आज़ादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जाति समाज की स्थिति नहीं बदली है। हाड़ी जाति समाज आज भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपेक्षित है। अनुसूचित जाति को न्याय मिले, इन्हीं मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार हरि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपकर उपेक्षित समाज की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की मांग की। इसके अतिरिक्त नगर निकाय नगर पालिका में 10 से 15 वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मियों की सेवा स्थायीकरण, नगर परिषद नगर पालिका में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, नगर निगम नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति पर मैट्रिक इंटर पास की अनिवार्यता को निरस्त करने, निजी स्कूलों में हाड़ी समाज के बच्चों के लिए 10% सीट आरक्षण करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर वो विचार करेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी मांगों को रखेंगे। महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग हजारों की संख्या में अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हाड़ी अधिकार महाधरना हम लोग यहाँ पर देने का काम किए थे। उसी धरना के आलोक में संज्ञान में लेते हुए महामहिम आज हम लोगों को समय दिए थे, उनसे मुलाकात हुई और हमारा जो 13 सूत्री मांग था उनका सकारात्मक विचार आया कि आपका मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, संवैधानिक है और अब मुख्यमंत्री व्यस्त थे, इसीलिए व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों को जो डिमांड है, जो 13 सूत्री मांग पत्र है, वो आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अग्रसरित कर देंगे। क्या मुख्य मांगों में से उसमें से आप लोग? मुख्य मांग यही है कि हमारा हाड़ी जाति झारखंड में 7 लाख की हमारी लगभग आबादी है, लेकिन आज राज्य के बने 25 साल हो जाने के बाद भी किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार ने इस समाज को जो अधिकांश लोग जो है वो समाज में प्रमुखता से स्वच्छता का त्याग करते हैं, सफाई करते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, मॉल, जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था, सभी संस्थाओं में हमारे लोग अधिकांश सफाई कर्मचारी के रूप में हैं। जिस समाज के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि समाज के अंतिम पैदान को मुख्य धारा में जोड़ना है, वो अंतिम व्यक्ति अगर वो समाज को है तो वो हाड़ी जाति के लोग हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य बने 25 साल के बाद में भी यहाँ के जो बाबा साहब के अधिकारों को प्राप्त करके जो सत्ता में सुख भोग कर रहे हैं, लेकिन उनके वंशज, उनका जो सपना था आज भी अधूरा दिख रहा है बाबा साहब का। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये राज्य के जो है कि यहाँ के हाड़ी समाज के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोग इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इसका उदाहरण है कि आप देखिए कि राज्य में आज तक जो है कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था, 6 साल से निष्क्रिय है। तो ये जो है कि सरकार जो है ये बिल्कुल जो है कि इससे इनका क्रियाकलाप जो है वो उससे हम लोग जो रुष्ट है, हम लोग संतुष्ट नहीं है कि ये बाबा साहब के सपना को जो कि चकनाचूर करने वाले सरकार है, बाबा साहब को अधिकार को प्राप्त करके सुख भोगने वाले सरकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि आपको हाड़ी समाज के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में, राज्य में हम लोग देश में जो है कि सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं, लोगों को बीमारी से बचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल जैसे महामारी में हमारा समाज जो है कि सबसे आगे बढ़ करके आकर के समाज को जो है कि बचाने का काम किया, अपने जान प्राण को दांव पर लगा करके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समाज के प्रति भी सरकार गंभीर नहीं है। परिचय अपना दीजिए। ध्रुव कुमार हरि, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा। ठीक। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अभी बहुत सारे बात तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आपके समक्ष रखा है और बहुत ही गंभीर बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार हरि ने रखा है और मैं इस पर विशेष ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैं झारखंड सरकार से एक जोरदार तरीके से बात करना चाहूँगा। जिस तरह बिहार में 4 लाख सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, ठीक उसी तरह झारखंड में भी जो हमारे 5 से 10 लाख के जो सफाई कर्मचारी हाड़ी समाज के लोग हैं और विभिन्न स्वच्छकार समाज के लोग, उनके हितार्थ के लिए यहाँ भी जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, ताकि सफाई कर्मचारियों के लिए वो आयोग विशेष योजना बना सके, उनके बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कैसे विकसित किया जाए, इस पर प्लान बनाया जा सके और साथ सरकार को सपोर्ट करे और सरकार उस पर अमल करके जो है हमारे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। यही हम लोगों को प्रमुख मांग है।